सर आपने हिंदू आइडेंटिटी का जो कंस्ट्रक्ट है बंगाल में, उसके ऊपर बहुत अच्छा लिखा भी है और काम भी किया है। तो वो किस तरीके से इवॉल्व हुई? आपने जैसे कहा है कि भाई जो लोकल कल्ट्स थे उनको एक साथ जोड़ के और नीचे तबके से हिंदू आइडेंटिटी वहां पे कंस्ट्रक्ट होती है देख, वहां के कल्चर में। ये रिसर्च की वजह से मैं आपको कहूँ, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। हम्म हम जो हिंदू धर्म आज देखते हैं, हम्म इसको हम कहेंगे लोगों को हिंदू धर्म। हम्म जो आचार, जो विचार हम मानते, जो 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 परब जो मानते, वो सब है पॉपुलर। हम्म यहाँ कभी हम नहीं कहते, बात नहीं कहीं कोई ऐसे कोई फेस्टिवल है नहीं हम्म जहाँ हम सनातन की बात करते हैं। अच्छा। ये सनातनी धर्म, वैदिक धर्म, एक हम्म एक एलिट नहीं कहना चाहता हूँ, एक बहुत छोटे से हम्म छोटी सी गोष्ठी के अपना पूंजी है। हम्म और साधारण आम आदमी हम्म अपने हिसाब से पूजा करते हैं, हाँ अपने हिसाब से पूजा। हनुमान मंदिर में जाएंगे, टीका लगाएंगे, घंटा बजाएंगे, हनुमान जी का जय बोल के निकल आएंगे। ठीक बात ये है। हनुमान जी का नाम तो वेद में नहीं है ना। कोई वेद में है हम्म क्या? वैदिक 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 करे। हम्म मैं इन पंडितों से मैं पूछना चाहता हूँ कि महाशय, आप में से कितने आदमी सारे के सारे ऋग्वेद पढ़े हैं? बताएंगे, हाथ उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। तो तो सर क्यों हम इस पर ऐसा एक ठप्पा क्यों लगाता हूँ? बहुत भारी बोझ क्यों लगाता हूँ? उसको सरल धर्म है, सबको मान के चलते हम। हमारे धर्म में किसी से विरोध है नहीं, और इनके धर्म में बाकी सब धर्म से विरोध है ना। बौद्ध धर्म से एक बार हमारे कुछ रिश्ता खराब हो गया था, बुद्ध अवतार बना लिया बुद्ध को। हाँ ठीक है, हम सबको मानते हैं, सब जात को मानते हैं। इट इज ऑल एम्ब्रेसिंग। और ये है, इनका है कि इसको मारो, इसको कोरो, इसको गोली मारो, इसको ये करो। क्या था ना स्लोगन एक मंत्री? हाँ वो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। सब ठीक है, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। तो इनका ये जो संकीर्ण, जो नैरो व्यू है, वो हिंदू नहीं, वो एक राइट विंग फासिस्ट इमेजिनेशन है। मैं कह रहा हूं, एक राइट विंग फासिस्ट इमेजिनेशन है। हिंदू धर्म वैसा नहीं है। हिंदू धर्म बहुत प्यारा धर्म है, सबको ले लेते, सबको कहीं कहीं भी जाओ, कहीं मंदिर में जाओ, कहीं पत्थर को पूजा करते, कहीं पेड़ को पूजा करते। देखो पेड़ के नीचे कुछ लगा दो, सिंदूर लगा, सिंदूर चढ़ा के सब कुछ को भगवान मानते, पहाड़ को भगवान मानते, प्रयाग को भगवान मानते, सब जगह सबको मानते। हाँ, सबको मानते, सबको प्यार करते, सबसे का रिश्ता है। और ये है कि नहीं, हनुमान जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे जो हनुमान है वो हंसते थे, वो दिल तोड़ के दिखाते थे राम सीता। और ये हनुमान को देखने से मुझे लगता है अमेरिकन कार्टून से लाया है। ऐसा ही वो लगा के जो पोस्टर लगाते ना गाड़ी के पीछे, डरावना, हाँ, मस्कुलर। अरे ये आप क्या करें? राम एक पुरुषोत्तम आइडियल है। राम एक 5 पैक 6 पैक नहीं है। कब 5 पैक 6 पैक बना दिया आपने? जिम गए नहीं है वो, जिम गए नहीं। तो ये सब इनके जो है डिस्टॉर्शन है, ओके, इनके सुविधा के लिए। सर एथनिक आइडेंटिटी या रीजनल आइडेंटिटी जब कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के खिलाफ हो जाती है, तो उस टाइम पे आप किस तरीके से देखते हो? एथनिक आइडेंटिटी से कभी हमारे जो मेन स्ट्रीम है मिलावा नहीं होता। और उत्तर पूर्व में इनके जो आइडेंटिटी है, जो या इंडो चाइनीज कम्युनिटी जिसको कहते हैं, हमारे जो नजरिया, हमारे जो सोचने के चीजें हैं उनसे अलग है, फर्क है। तो हमें टेंशन भी हुआ कभी कभी। अच्छा। लेकिन सब मिल गया। आपको ये याद रखना है कि हिंदुस्तान और हिंदू धर्म दोनों ही बहुत उदार है। ये तमिलनाडु ने एक बार कहा था कि हम निकल जाएंगे, पंजाब भी कहते हम निकल जाएंगे, कश्मीर में तो एक सेक्शन है जो बार बार कहते हम निकल जाएंगे, हम छोड़ के चले जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट पे कौन गया भाई? सबको हम अल्टीमेटली प्यार से ले लेते थे, बैठा देते। तो सर इंडियन डेमोक्रेसी में फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को और ज्यादा एनरिचिंग कैसे किया जाए? देखिए, बिल जो है ना, जब आप कानून पास करने चाहते हैं उसको हम बिल कहते हैं।
मनमोहन सिंह जी 50 से लेकर 60% बिल कमेटी में भेजते थे। सिलेक्ट कमेटी कहते हैं। सिलेक्ट कमेटी में भेजने से क्या होता है, उसमें ऑपोजिशन लोग हैं, ठंडे दिमाग से हर बिंदु हम पढ़ते थे, फिर उस पर कुछ चर्चा करके कुछ संशोधन देते थे, फिर वो जब हाउस में आते हम लोग पास करते थे। ये है इसको हम कहते हैं लोकतंत्र, ब्रॉड बेस्ड ये। और ये तो बिल लाते और जैसा एटीएम मशीन है ना, 10 मिनट में पास करते, नहीं तो एटीएम मशीन को लात मारते। इनका तरीका नजरिया अलग है ना। तो आप ये कह रहे हो एटीएम मशीन में पैसे देर में निकलते हैं, बिल जल्दी पास होते हैं पार्लियामेंट में। जल्दी पास हुए। ये सुधरने वाले है नहीं, ये सुधरने वाले है नहीं। जो पर जनता साथ है सर। जनता साथ है। नहीं, जनता साथ नहीं है। आप कुछ दिन पहले जो एक रिपोर्ट निकाला था ना, उसमें बताया था कितने लोग राम मंदिर पर इंटरेस्ट है, क्या दिखाया 7%। आपका क्या क्या मेजर कंसर्न्स है? तो सबसे पहले सबसे पहले था बेरोजगारी। हाँ, उसका बाद थे मुझे जहां तक याद है, बेरोजगारी के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ऐसा करके नीचे 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 आके आप देखेंगे धर्म बहुत ही नीचे था। इन्होंने धर्म पर जीतते नहीं, इन्होंने मशीनरी पर जीतते। आप धर्म दिखाते ठीक ही, लेकिन अगर धर्म पर जीतते तो अयोध्या सीट कैसे हार गए, जोशीमठ सीट कैसे हार गए, बनारस में ऐसा तो बाल बाल करके बाल बच के आ गए, कैसे होते अगर धर्म ही सब कुछ होते। धर्म को इन्होंने इस्तेमाल किया, फिर भी इस्तेमाल करेंगे। और भी 2-4 बाकी है, मथुरा बाकी है, बनारस बाकी है, सब जगह वो लोग करेंगे। लेकिन हर आदमी इस नाटक में नहीं है। हर आदमी इस नाटक सर, आप आईएएस रहे हो और आप पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी लिखते हो अपने आप को। मैं कभी नहीं लिखा भाई, नहीं, मैंने कभी नहीं लिखा। आपकी वेबसाइट में मैंने देखा कि जवाहर सरकार इज ए पब्लिक इंटेलेक्चुअल। फिर मैंने सोचा कि आईएएस को वैसे ही एक ठेका मिल जाता है क्या पब्लिक इंटेलेक्चुअल होने का? नहीं, आईएएस को कभी ठेका नहीं मिलते। आईएएस को पब्लिक सर्वेंट होने का ठेका मिलता है। हाँ, इंटेलेक्चुअल किसी ने डाल दिया। तो सर, इसमें इंटरेस्टिंगली मैं जो चीज आपसे पूछना चाह रहा था कि बंगाल कल्चर जो है, जिसमें सुपीरियोरिटी है, एक भद्र लोग और भद्र पुरुष, जिस फैमिली से आप भी शायद आते हैं, तो प्रोफेसर एस.एस. जोधका हैं जो सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं जेएनयू में, उन्होंने एक बार कहा था कि बंगाल हाइड्स कास्ट बट परहैप्स यूज इट मोर देन नॉर्थ इंडिया। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? इसमें थोड़ा बहुत सच भी है, क्योंकि बंगाल में जो अपर कास्ट, जिसको भद्र लोग कहते हैं, जो शिक्षा प्राप्त किया, कास्ट और क्लास एक हो गए। हाँ। और जो वंचित है वो वंचित रह गए। लेकिन हम लोग जात पात के बात नहीं करते। आज तक मेरा 74 साल है, आज तक किसी ने मुझे पूछा नहीं, क्योंकि मेरे नाम जो सरकार है, ये मेरा कास्ट नाम नहीं है, ये एक मुगल खिताब है। हाँ। मुगलों ने किसी ने मेरे बाप दादे को दिए थे, जैसा राय, चौधरी, सरकार, तालुकदार ऐसे होते। तो किसी ने पूछे नहीं कि इस नाम के पीछे छिपा हुआ है कौन सी जात, आपका जात क्या है। बंगाल में जात पात के बात नहीं करते। लेकिन आपने ये सभी सवाल ठीक है उठाया। थोड़ा बहुत नजर लगाते तो पिछड़े हुए जातों को और भी करना चाहिए। ओके सर, कोई एक रिफॉर्म आप कॉन्स्टिट्यूशन में या इंस्टीट्यूशन में आप करना चाहो तो वो क्या करोगे? कोई एक रिफॉर्म अगर कहे ना, या 2-5 जो भी आप। नहीं, मैं आपको बहुत बार मैंने कहा कि सरकारी नौकरी या पब्लिक सेक्टर में जो करप्शन है और जो हैरेसमेंट है, बंद करने के लिए एक बहुत आसान तरीका है। हर ऑफिस में सब कोई जानते कौन पैसा खाता और कौन पैसा नहीं खाता। हर ऑफिस में जानते कौन है जो औरत के तरफ बुरी नजर से देखते। बाहर से तो हम लोग अंदाज नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत बार कहा हूं कि हर ऑफिस में 2 बैलेट बॉक्स लगाइए हर साल, उस पे पर्ची डालिए। बोला इसमें फायदा क्या? मैंने फायदा क्या बताऊं? फायदा ये है कि जो नाम उठता है उस पर आप काम नहीं कर पाओगे, वो तो सिर्फ इंप्रेशन की बात है ना। लेकिन अगर एक आदमी 7 ऑफिस में 5-12 साल से काम कर रहा और उसके पीछे हर ऑफिस में मे बी सेक्सुअल ऑफेंडर आ गया, तो सच तो ये है कि लोग सब गलत नहीं सोचते। तो उसके बाद अगर कोई आरोप उठाए उस पर,
उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हम उसे पकड़ पाए, और जिसके बारे कभी नहीं उठा ये बात तो उसको हैरस नहीं कर। सिमिलरली करप्शन के बारे में भी करप्ट अगर किसी का नाम पर 20 बार आ गया और पकड़ा गया तो आप मान ही ले सकते हैं कि वो सही पकड़ा गया। इनोसेंट लोग पकड़ा नहीं जाएंगे। सरकारी ऑफिस में काम कम करते, रिस्क नहीं लेते कि ताकि मेरे पीछे कोई कंप्लेन कर दे, मेरे पीछे कोई मेरे खिलाफ कुछ बताए। अगर ये दो टेस्ट मैंने जो कहा, एक करप्शन, एक सेक्सुअल कॉन्डक्ट, 2 बैलेट ले ले, 5 साल में आपको एस्टेब्लिश हो जाए जितने सारे सरकारी नौकर है ऊपर से लेकर नीचे तक उनका क्या इंप्रेशन रिकॉर्ड है। ये इंप्रेशन रिकॉर्ड के वजह से सही जस्टिस मिलेगी। समझ गए ना? दिस इज द मेजर रिफॉर्म आई हैव सजेस्टेड। मैंने ये पीएम को भी सजेस्ट किया। फिर कौन से वाले को? अभी वाले को या पिछले अभी वाले? क्या बोला? पिछले वाले को मैं बताया था, तुम सुन लिया, तो बोला दिया था मैंने तब डिपार्टमेंट में। नहीं, ये मैं जिंदगी भर काम करके मैंने देखा कि इतने सारे पैसा हम खर्च करते, डिपार्टमेंटल चार्जशीट, कोर्ट केस वगैरह वगैरह, ये बंद करके हमें उसी पर नजर लगाना चाहिए जिसका आदत है। इसमें से आदत पता चलेगा। एक आदमी जो 41 साल सरकारी नौकरी की, उनके मुंह से सुन लीजिए कि आदत वाली टेस्ट रिकॉर्ड अगर आप कल से शुरू करें, इस साल से शुरू करें, समझ गए ना? आदत रिकॉर्ड तो लोग कहते कि नहीं, लॉ कहते कि आदत रिकॉर्ड को तो एविडेंस के हिसाब से हम मान नहीं पाएंगे। अरे छोड़ो ना, आप मान नहीं पाएंगे, रिकॉर्ड तो है ना। 5 ऑफिस में एक आदमी ने काम किया 2-2 साल करके 10 साल। सब ऑफिस में लेडीज हैव रिपोर्टेड कि इनका नजर ठीक नहीं है। ठीक है, उसके बाद 11वां साल में किसी ने कहा कि मेरे पर हाथ लगाया। तो आप जब पकड़ोगे ना, सही आदमी पकड़ोगे। और कोई लेडी अगर किसी पर मान लीजिए कि इंतकाम लेने के लिए एक आरोप लगाया और उसको रिकॉर्ड में है ही नहीं, तो बेचारा को उसी वक्त आप ड्रॉप कर सकते हैं चार्ज। ये फालतू है। ओके सर, दिस इज द रियल टेस्ट।